ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 6 फरवरी 2026 है। तो आज हमारे विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी शिव बाबा जो बच्चों को भी विश्व सेवाधारी बनाना चाहते हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, अपने टाइटल सब बच्चों को देते जाते हैं ताकि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। तो आज का सम्मान रहा, मैं एक मायाजीत विजयी आत्मा हूँ। मायाजीत विजयी आत्मा बनने की विधि बाबा आज वरदान से बताते हैं कि मायाजीत विजयी आत्मा कौन सी होती है। वो है दिल में सदा एक राम को बसाकर, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत भव। तो मायाजीत भव का वरदान हम बच्चों को स्वयं शिव बाबा ने दे दिया। मायाजीत आत्मा वो होती है जो दिल में सदा एक राम को बसाकर रखती है, जिससे स्वतः ही सेवा हो जाती है। जो आत्मा अपने दिल में सदा दिलाराम बाप को, दिल में दिलाराम बाप को समा कर रखती है, अर्थात सत्य बाप को दिल में समा कर रखती है, तो उसका जो भी संकल्प, बोल और कर्म होगा वो सत्य ही होगा। अर्थात वो सेवाधारी आत्मा, उसका हर एक्शन जो होगा, उसका हर कार्य जो होगा, उसका हर कर्म एक सेवा स्वतः ही बनता जाएगा। क्योंकि दिल में कौन बस रहा है? दिलाराम शिव बाबा, जिसको राम यहां पर कहा गया है। दिल में सदा एक राम अर्थात भगवान शिव को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भाव। तो मायाजीत विजयी आत्मा वो जो बाबा का दिल रुबा बच्चा है और जिसके मन में यही संकल्प उठता है, यही आंतरिक आवाज रहती है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, अर्थात मैं दिलाराम बाप का, दिलाराम बाप मेरा। तो इस सच्ची सेवा अर्थात सच्चे बाप को दिल में रखना। जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं। तो बात अर्थात माया, जहां माया है वहां स्वयं परमात्मा शिव है नहीं। तो परमात्मा ने यह बहुत ही अच्छा बताया है कि जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं। तो बात को बाबा वाइप आउट करके बाप को ही रखना चाहते हैं। तो दिल में दिलाराम बाप को रखो। दिल में दिलाराम बाप को रखना अर्थात सेवा, जो सच्ची सेवा। इसी प्रकार क्योंकि हमारा हर कर्म भी सच्ची सेवा ही बनता जाएगा, तो हम मायाजीत स्वतः ही बनते जाएंगे और विजयी आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि दिल में सदा दिलाराम, दिलाराम की याद, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल जो है वो सुप्रीम सोल को सदा याद रखती है, अर्थात दिल में एक सच्चे बाप को ही रखती है। तो इस प्रकार हम मायाजीत विजयी आत्मा का स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल दी है जो बड़ी एक्सप्लिसिट है, बहुत ही क्लैरिटी कर देती है कि मायाजीत विजयी आत्मा कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल है, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं। क्या विशेषता हनुमान जी की दिखाते हैं? वह सदा सेवाधारी महावीर था। हनुमान जी सदा सेवाधारी और महावीर थे, इसलिए खुद नहीं जले लेकिन पूंछ द्वारा लंका उन्होंने जला दी। आप नहीं जले, क्यों? क्योंकि वो सच्चे सेवाधारी थे, उनके दिल में सदा राम बसता था, इसलिए वो उन्होंने लंका जला दी, स्वयं नहीं जले। इसलिए खुद नहीं जले लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहां भी जो सेवाधारी हैं अर्थात जिनके दिल में दिलाराम बसता है, वही माया के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। तो जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बाप है वहां माया नहीं, वहां विजयी आत्मा ही है। तो बातों को परे कर अर्थात माया को परे कर, इस विशियस दुनिया को परे कर वॉइसलेस बन जाओ, तो
कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, जिन्होंने आज हमें मायाजीत विजयी आत्मा का स्वरूप बनाने की विधि बनाई। तो हमें सब आज सारा दिन यही याद रखना है, मायाजीत विजयी दिल में दिलाराम बाप को बसाकर रखना है। ओम शांति।